अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया मुझे, कहा कि उसके 2 साल का एक बच्चा है जो हर वक्त अपनी चीजें पूरी नहीं होने पे जमीन पर लौटने लगता है, अपने हाथों को पटकने लगता है, सर पटकने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है और चीजें फेंकने लगता है। तो क्या ये नॉर्मल है? इसको टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं। 12 से 18 महीने के बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, 4 साल की उम्र तक देखा जा सकता है। तो इज इट समथिंग टू वरी अबाउट? टेम्पर टैंट्रम एक बहुत बेनाइन कंडीशन है जो कई बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें कई पेरेंट्स को ये डाउट होने लगता है कि क्या उनकी पेरेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज, व्हेन दे रीच अराउंड 12 to 18 months ऑफ एज, तो इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं। देन दे स्टार्ट बिहेविंग दैट कि दे कैन कंट्रोल देमसेल्फ एंड दे विल डिमांड वट एवर दे वुड फील लाइक टू डू। और जब ये हम बार बार उनके डिमांड्स को पूरा कर देते हैं तो उनको ये समझ आ जाता है कि हाँ, अच्छा, इस तरह से बिहेव करने से उनकी चीजें पूरी हो रही है। तो वो और स्टिमुलेट होते हैं इस तरह की बिहेवियर शो करने के लिए। उनको अटेंशन मिलता जाता है और उनकी डिमांड्स पूरे होते जाते हैं। बट इन सब चीजों से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी पेरेंट की पेरेंटिंग खराब है। आजमी तो क्या करे, वो इस तरह से डिमांड्स को प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो उनके डिमांड को अग्री कर ले, क्योंकि वो देने के बाद तो फिर उसका टैंट्रम खत्म हो जाता है। जो भी रूल्स बाउंड्रीज आपने अपने बच्चे के लिए सेट की हैं, उसको गिव इन करने की जरूरत नहीं है अनलेस सेफ्टी इज कॉम्प्रोमाइज फॉर योर चाइल्ड। पीसफुली, कामली यू हैव टू हैंडल योर चाइल्ड विदाउट शाउटिंग, विदाउट बीटिंग, विदाउट रेजिंग योर वॉइस। द बेस्ट यू कैन डू इज इग्नोर। ये एपिसोड्स बहुत ज्यादा रीइंफोर्स हो जाते हैं अगर बच्चा पहले से ही थका हुआ हो या सिक हो या उसको कभी चोट लगी हो, इरिटेबल हो, भूखा हो। तो पेरेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई दीज क्यूज। बच्चा उनके भूखे रहने पे ज्यादा ये टैंट्रम्स दिखा रहा है, टेबल हो जा रहा है किसी और चीज से, तब उसके बाद ये शो कर रहा है, तो वो क्यूज को उसको पकड़ना होगा। पेरेंट्स वो प्लान कर सकते हैं होल डे, बच्चा भूखा ना रहे, वो प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको चोट ना लगे, वो इरिटेबल ना रहे। अब अगर टेम्पर टैंट्रम का एपिसोड आ गया, अब उस वक्त बच्चे के साथ कैसे डील कर सकते हैं? टू जस्ट फॉलो रिड, रिमेन काम, इग्नोर द एपिसोड, do say yes when the safety needs are concerned, and most important, distract the child. Try to communicate with your child कि आपने उसके डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं किया। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करना है प्रॉपरली। वो क्या बोलना चाहता है, आप उससे क्या समझाना चाहते हो, फेशियल एक्सप्रेशन से हो, जेस्चर्स से हो, या फिर बात करके हो। बच्चे के सामने, फैमिली में, आपस में शाउट करना, लड़ना, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पेरेंट्स की ही बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं। हमें बच्चों के साथ जितना पॉसिबल हो सके इन्वॉल्व रहना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, कुकिंग में या क्लीनिंग में बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। वायलेंट टेलीविजन, वायलेंट शोज, वायलेंट मूवीज ना दिखाएं, वायलेंट कार्टून्स ना दिखाएं। एंड वी शुड ऑल्सो लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स टू अस। अगर वो मिसमैच कपड़े पहनना चाहता है तो उसको पहनने दे। हर बात में ना बोलना भी सही नहीं है। अनलेस सेफ्टी इज कॉम्प्रोमाइज, अनलेस सम इम्पोर्टेंट rule is not being broken, we can allow a child to be a child. Nap time and meal time, इसको रेगुलर स्केड्यूल का पार्ट बनाना पड़ेगा। वो उतना टायर्ड ना हो, भूखा ना हो। अक्सर क्या होता है, बच्चे दिन भर खेलते रह जाते हैं, ना उनकी नींद पूरी हो पाती है, ना वो प्रॉपर खा पाता है। शाम तक होते होते इरिटेबल, फिर उसको कोई चीज चाहिए होती है, एंड देन दे स्टार्ट टेम्पर टैंट्रम।